हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राम राम। कैसे हो? सबसे पहले एक मोटिवेशन स्पीच के साथ कि क्षमा परवाने को जलाना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलाना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को ठोकरों से होती तो है तकलीफें, मुसाफिर को ठोकरों से होती तो है तकलीफें, लेकिन ठोकरें ही एक मुसाफिर को चलना सिखाती है, लेकिन ठोकरें ही एक मुसाफिर को चलना सिखाती है। तो हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल के अंदर आज हम आपके सामने लेकर आए हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि रेड क्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार कहां से कहां तक है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? ध्यान से देखिएगा प्रश्न को कि रेड क्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार कहां से कहां तक है। प्रश्न पढ़ने के बाद हम आते हैं अपने ऑप्शन पर कि ऑप्शन में क्या क्या है। तो सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन है कि हिंदूमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। दूसरा जो हमारा ऑप्शन है कि कोना गांव से शाहगढ़ तक। तीसरा जो हमारा ऑप्शन है हिंदूमल कोट से शाहगढ़। और चौथा जो ऑप्शन है कोई नहीं। प्रश्न क्या कह रहा है कि रेड क्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार कहां से कहां तक है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ना है और उसके बाद में हमें प्रश्न के उत्तर तक जाना है। तो हमारा प्रश्न है कि रेड क्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार कहां से कहां तक है। ऑप्शन है हिंदूमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक, कोना गांव से शाहगढ़ तक और हिंदूमल कोट से शाहगढ़ तक, और चौथा जो ऑप्शन है इसमें कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा हमारा रहेगा हिंदूमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। कहां तक है? हिंदूमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक इसका विस्तार है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम पूछा गया है। कौन सा क्रम पूछा गया है दोस्तों? दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम है, वह हमें इस प्रश्न में बताना है कि दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम कौन सा है। प्रश्न है राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर यानी रेड क्लिफ रेखा सीमा पर स्थित जिलों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताना है। नए की प्रश्न में पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण क्रम, आपसे पूछा गया है दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम आपको पूछा गया है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर व बाड़मेर। पहला ऑप्शन क्या है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। दूसरा जो हमारा ऑप्शन है गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर व जैसलमेर। इसी तरह हमारा तीसरा ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर व गंगानगर। और चौथा जो ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिण से उत्तर की ओर आपको क्रम बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दक्षिण से उत्तर की ओर बताना है। तो गंगानगर की बात करें तो गंगानगर उत्तर की ओर से पहला है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके बाद दो नंबर हमारा ऑप्शन है, इसमें भी पहला क्या है? गंगानगर है, इसकी शुरुआत भी गंगानगर यानी ये उत्तर में स्थित है, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि बाड़मेर दक्षिण में है, बाड़मेर, जैसलमेर, उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद में गंगानगर। तो इसका सही उत्तर हमारा रहेगा 3 नंबर ऑप्शन। क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम पूछा गया है, तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। यानी सबसे पहले नीचे की ओर देखें तो बाड़मेर, उसके बाद में दोस्तों जैसलमेर, और उसके बाद में बीकानेर, और उसके बाद में गंगानगर। क्या ये ऑप्शन में है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर व गंगानगर। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? 3 नंबर ऑप्शन बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर व गंगानगर। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि रेड क्लिफ रेखा के साथ राजस्थान के बाड़मेर जिले की कितनी किलोमीटर की सीमा लगती है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इसके बाद में आपको बताना है कि जैसलमेर जिले की जो सीमा है वो कितनी लगती है, और इसके बाद में बीकानेर जिले की कितनी सीमा लगती है, व गंगानगर जिले की कितनी सीमा लगती है। ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इस
ये जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है इसका आपको सवाल देना है। इसका जो अगला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा कि जैसलमेर जिले में स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। प्रश्न क्या है कि जैसलमेर जिले में स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। ध्यान से देखना है कि नंबर 1 ऑप्शन है हमारा मगरा, 2 नंबर है धरियन, नंबर 3 है गिरवा और नंबर 4 है उपरमाल। तो प्रश्न क्या है कि जैसलमेर जिले में स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो हमारे सामने ऑप्शन है मगरा, धरियन, गिरवा व उपरमाल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा धरियन। क्या है? धरियन। बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में धरियन कहा जाता है। जो जैसलमेर जिले में जो स्थानांतरित होने वाले जो बालू का स्तूप है उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? धरियन कहा जाता है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ स्थित है। प्रश्न क्या है? राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ स्थित है। आइए हम देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या क्या है। कि सबसे जो हमारा पहला ऑप्शन है कि नागौर, इसके बाद 2 नंबर है अजमेर, और नंबर 3 जो ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है कि उपरोक्त दोनों, यानी ए व बी दोनों, और नंबर हमारा 4 है वह है जयपुर। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों, सोचो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे दो कि राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ स्थित है। नागौर, अजमेर या फिर उपरोक्त दोनों, इसके बाद में हमारा है जयपुर। तो इस प्लीज आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं कि राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ स्थित है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है। प्रश्न क्या है कि कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है। तो देखते हैं हमारा उत्तर क्या है कि माउंट एवरेस्ट, इसके बाद में माउंट आबू, इसके बाद में हमारा ऑप्शन है महेंद्रगढ़, और इसके बाद में है नीलगिरी पर्वत। तो इसका हमारा जो उत्तर क्या हो सकता है, आप बताओ, सोच के बताओ क्या हो सकता है कि कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन रहेगा वह रहेगा माउंट आबू को। किसे कहा है? माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहा जाता है, यानी कहा गया है। इसके बाद में जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। आइए चर्चा करते हैं। हमारा ऑप्शन क्या है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसके बाद में है अरावली प्रदेश, इसके बाद में है हड़ौती का पठार, इसके बाद में है गोडवाड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? गोडवाड़ प्रदेश। तो इसमें हमारा जो आंसर रहेगा वह रहेगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा रहेगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। एक बार पुनः प्रश्न को रिवाइज करते हैं कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन रहेगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा रहेगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने और हमारे सामने कौन सा है कि 56 का मैदान का संबंध निम्न में से किस एक नदी से है। क्या पूछा गया है कि 56 का मैदान का संबंध निम्न में से किस एक नदी से है। तो नदी हमारे सामने है साबरमती, लूणी, माही व चंबल। कौन कौन सी नदियां हैं? साबरमती, लूणी, माही व चंबल। प्रश्न क्या पूछा गया है कि 56 का मैदान का संबंध निम्न में से किस एक नदी से है। किस एक नदी से है, तो आपको बताना है इनमें से एक नदी है जो 56 का मैदान से संबंध रखती है अपना। तो साबरमती, लूणी, माही व चंबल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चंबल तो नहीं है, लूणी भी नहीं है और साबरमती भी नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? माही नदी। कौन सी नदी होगा? माही नदी होगा। यहाँ से आपको मैं आपसे 2 क्वेश्चन और पूछता हूँ कि एक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि माही नदी की कुल लंबाई कितनी है। माही नदी की कुल लंबाई कितनी है। और इसके बाद जो लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वह जालोर में क्या कहलाता है। लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो
जालौर में क्या कहलाता है। तो इसका जो आपसे मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, उनके आप जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, बताएं कि इन प्रश्नों के उत्तर क्या हो सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुराट का पठार कहाँ अवस्थित है। प्रश्न क्या है, बुराट का पठार कहाँ अवस्थित है। तो आपको बताना है कि बुराट का पठार जो ये जिले दिए गए हैं आपको, तो इसमें आपको बताना है कि बुराट का पठार कहाँ अवस्थित है। तो सबसे पहला हमारा जिला है सवाई माधोपुर, इसके बाद में है राजसमंद, और इसके बाद में है उदयपुर, और इसके बाद में है कोटा। ऑप्शन क्या है, सवाई माधोपुर, राजसमंद, उदयपुर व कोटा। तो इसमें जो हमारा उत्तर रहेगा वह रहेगा उदयपुर। क्या रहेगा, उदयपुर इसका सही आंसर रहेगा। एक और आपसे एक क्वेश्चन हो रहा है कि राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, और उसका नाम क्या है वह भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। वह कितना मीटर ऊंचा है, प्लीज बताने की कृपा करें। तो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, इसकी ऊंचाई कितनी है, वह उसका नाम क्या है, तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। इस तरह से हमारा जो अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों कि निम्न में से दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का कौन सा जिला है। यानी ये जिले दिए गए हैं 4 जिले, इनमें आपको बताना है कि निम्न में से दक्षिणी पूर्वी यानी दक्षिणी पूर्वी का जो इलाका है पठारी प्रदेश है का कौन सा जिला इसमें अवस्थित है। तो हमारे सामने ऑप्शन है बीकानेर, अलवर, जयपुर व कोटा। हमारे सामने क्या ऑप्शन है, बीकानेर, अलवर, जयपुर व कोटा। तो इसका हमारा जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा कोटा जिला। कौन सा जिला है, कोटा जिला। और प्रश्न क्या पूछा गया था कि निम्न में से दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का कौन सा जिला है। यानी इन जिलों में से एक दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का जिला है, और उस जिले को आपको बताना है। तो उस जिले का नाम क्या है, कोटा। कौन सा जिला है, कोटा जिला। अगला हमारा जो 10 नंबर क्वेश्चन है, और 10 नंबर क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों कि राजस्थान के किस और मालवा का पठार है। राजस्थान के किस और मालवा का पठार स्थित है। तो हमारे सामने ऑप्शन है उत्तर पूर्व, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व, और पूर्व और दक्षिण पश्चिम। सोचो, आप सोच के मुझे बताओ कि राजस्थान की किस और मालवा का पठार है। इसके बाद में मैं आपको आंसर दूंगा इसका, पहले आप मुझे सोच के कमेंट बॉक्स में बताओ कि राजस्थान के किस और मालवा का पठार है। ऑप्शन है एक बार पुनः, उत्तर से पूर्व यानी उत्तर पूर्व, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व, और इसके बाद में है पूर्व, इसके बाद में है दक्षिण पश्चिम। हाँ, बताने की कृपा करें कि राजस्थान की किस और मालवा का पठार है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा कौन सा रहेगा, दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्व। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान का पूर्व से पश्चिम सीमा तक विस्तार कितना किलोमीटर है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि राजस्थान का पूर्व से पश्चिम सीमा तक विस्तार कितने किलोमीटर का है। यानी पूर्व से पश्चिम राजस्थान का जो विस्तार है वह विस्तार हमें पूछा गया है कि कितना किलोमीटर है। आइए हम देखते हैं अपने इस ऑप्शन में कि क्या इसमें ऑप्शन है क्या हो। तो 849 किलोमीटर, और 2 नंबर ऑप्शन है 869 किलोमीटर, और 3 नंबर है 826 किलोमीटर, और 4 नंबर ऑप्शन है 850 किलोमीटर। तो हमें पूछा गया है कि राजस्थान का पूर्व से पश्चिम, राजस्थान का पूर्व से पश्चिम की कुल कितनी लंबाई है। तो इसकी लंबाई है दोस्तों 869 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई है 826 किलोमीटर। कितनी, 826 किलोमीटर। तो हमें प्रश्न में पूछा गया है कि राजस्थान का पूर्व से पश्चिम सीमा तक विस्तार कितने किलोमीटर का है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन रहेगा वह रहेगा 869 किलोमीटर। कितना रहेगा, 869 किलोमीटर। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। प्रश्न क्या है कि राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। तो इसके जो ऑप्शन है कि वीसी मिश्रा, गुलाब राय, अनूप सिंह व अर्जुन प्रजापति। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, आप सोचो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है
कि राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो इसका दोस्तों सही जो उत्तर है वह रहेगा ऋषि मिश्रा। क्या रहेगा? ऋषि मिश्रा। इसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर है 13 कि राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जलोढ़ दोमट मिट्टी पाई जाती है? यानी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये कि राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जलोढ़ दोमट मिट्टी पाई जाती है? तो हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं देखते हैं हम कि अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर 2 है कि दक्षिणी पूर्वी पठार, और ऑप्शन 3 है पूर्वी मैदानी, और ऑप्शन 4 है उत्तरी पश्चिम मरुस्थल। जो आपको पहले गलत लगे उसको पहले आप काटो, उसके बाद में सही आंसर तक आप पहुंचो कि राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जलोढ़ दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो अरावली पर्वतमाला ये नहीं हो सकती, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ये भी नहीं हो सकता, और उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश ये भी नहीं हो सकता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। प्रश्न क्या था कि राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जलोढ़ दोमट मिट्टी पाई जाती है, और इसका सही जो उत्तर रहेगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन कौन सा है कि अरावली की केवड़ा की नाल कहां पर स्थित है? कौन सी नाल है? केवड़ा की नाल कहां पर स्थित है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से कि अरावली की केवड़ा की नाल है वह कहां पर स्थित है। तो हमारे सामने ऑप्शन है उदयपुर, सिरोही, जयपुर और अजमेर। ऑप्शन क्या है? उदयपुर, सिरोही, जयपुर और अजमेर। सोचो समझो और इसका उत्तर का आप जवाब दो कि क्या इसका उत्तर हो सकता है। अरावली की केवड़ा की नाल कहां पर स्थित है? उदयपुर, सिरोही, जयपुर, अजमेर। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही जो आंसर होगा यह होगा उदयपुर। क्या होगा? उदयपुर। यानी अरावली की केवड़ा की नाल कहां पर स्थित है? तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा हमारा उदयपुर रहेगा। इसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि पर्वतीय प्रदेश को मुख्यतः किस नाम से जाना जाता है? क्या है कि पर्वतीय प्रदेश को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न में क्या पूछा गया कि पर्वतीय प्रदेश को मुख्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो हम देखते हैं कि मेरू, इसके बाद में है मरु, इसके बाद में है माल, और इसके बाद में है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सोचो आप क्या हो सकता है। तो इसका जो सही जो उत्तर रहेगा वह रहेगा हमारा मेरू। और इसके बाद में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मरु किसे कहा जाता है, किस प्रदेश को कहा जाता है, वह माल किस प्रदेश को कहा जाता है। तो कमेंट बॉक्स में आप बताने की कृपा करें कि पर्वतीय प्रदेश को तो कहा जाता है मेरू, लेकिन मरु किसे कहा जाता है और माल किसे कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। इसके बाद में जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला पायदान है आपके सामने है दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन। और 16 नंबर क्वेश्चन है अपना कि उत्तरी पश्चिम मरुस्थल को समान 2 भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कितनी सेंटीमीटर है? यानी जो उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, अपना जो उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको 2 समान भागों में बराबर विभाजित करने वाली कौन सी सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है, इसमें आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है और आगामी भी शायद ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तरी पश्चिम मरुस्थल को समान 2 भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कितनी सेंटीमीटर है। तो इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें कि क्या पूछा गया है कि कहीं इस प्रश्न में यह तो नहीं पूछा गया कि राजस्थान को 2 समान भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कितनी सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें हमें क्या पूछा गया है? इसमें हमें पूछा गया है कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को समान 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कितनी सेंटीमीटर है। यानी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश की यहाँ पर बात हो रही है कि कितनी कौन सी सेंटीमीटर रेखा है जो उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को 2 समान भागों में विभाजित करती है। तो देखते हैं हमारा जो आंसर क्या है। इसमें 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, इसके बाद में है 50 सेंटीमीटर, इसके बाद में है 10 सेंटीमीटर, इसके बाद में है 100 सेंटीमीटर। सोचो और बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा 25 सेंटीमीटर। क्या रहेगा? 25 सेंटीमीटर। जबकि जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है दोस्तों, यह राजस्थान को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है।
50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, जबकि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है दोस्तों ये उत्तरी पश्चिम भूमध्य प्रदेश को 2 समान भागों में विभाजित करती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको ना ध्यान में रखना है कि उत्तरी पश्चिम भूमध्य को समान 2 भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कितनी सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है 25 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं हमारे अगला क्वेश्चन, और आपके सामने और हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है वह है कि किस यात्री ने सर्वप्रथम मरु प्रदेश को गुजरातरा प्रदेश के नाम से पुकारा था। क्या है कि किस यात्री ने सर्वप्रथम मरु प्रदेश को गुजरातरा प्रदेश के नाम से पुकारा था। तो देखते हैं हमारा इसमें ऑप्शन क्या है। इसमें ऑप्शन है कर्नल जेम्स टॉड, हैंडसॉन्ग, जॉर्ज थॉमस और इनमें से कोई नहीं। आपको क्या लगता है कि इसमें कोई इसका उत्तर है प्रश्न का? प्रश्न क्या है कि किस यात्री ने सर्वप्रथम मरु प्रदेश को गुजरातरा प्रदेश के नाम से पुकारा था। तो हमारे सामने ऑप्शन है कि कर्नल जेम्स टॉड, इसके बाद है हैंडसॉन्ग, इसके बाद है जॉर्ज थॉमस, इसके बाद है कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा दोस्तों वह रहेगा हैंडसॉन्ग। क्या रहेगा? हैंडसॉन्ग। यानी किस यात्री ने सर्वप्रथम मरु प्रदेश को गुजरातरा प्रदेश के नाम से पुकारा था। तो इसका सही जो जवाब रहेगा वह रहेगा हैंडसॉन्ग। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, और अगला नंबर है 18 कि राजस्थान में फ्लोराइड से प्रभावित जिला कौन सा है। प्रश्न क्या है कि राजस्थान में फ्लोराइड से प्रभावित जिला कौन सा है। आपको 4 जिले यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों, जयपुर, बीकानेर, नागौर व जैसलमेर। जयपुर, बीकानेर, नागौर व जैसलमेर। क्या है कि राजस्थान में फ्लोराइड से प्रभावित जिला कौन सा है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है जयपुर, बीकानेर, नागौर व जैसलमेर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, सोच के बताएं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों नागौर जिला। कौन सा जिला है? नागौर जिला। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस नदी को मीठी व खारी नदी भी कहते हैं। यानी मीठी खारी नदी, राजस्थान की किस नदी को मीठी व खारी नदी के नाम से जाना जाता है। आपके सामने 4 नदियों का नाम है, सोम, माही, लूणी व चंबल। सोम, माही, लूणी व चंबल। प्रश्न क्या पूछा गया था कि राजस्थान की किस नदी को मीठी खारी नदी भी कहते हैं। तो इसका सही जो उत्तर रहेगा दोस्तों वह रहेगा लूणी नदी। कौन सी नदी है? लूणी नदी। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन है हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य की पहाड़ी क्या कहलाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य की पहाड़ी क्या कहलाती है। तो इसका जो आप उत्तर है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य की पहाड़ी क्या कहलाती है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप दें। तो धन्यवाद दोस्तों, और तब तक आप बने रहे हमारे डैफोडिल कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद साथियों।